तब तुझसे परिपक्वता पाकर भले प्रकार, बने हमारे फल सकल प्रिय के ही उपहार। गर्मी को, तपिश को कह रही हैं कि जो तुमसे कालक्रम में परिपक्वता प्राप्त करके फल तैयार होंगे, वो मैं संपूर्ण रूप से अपने प्रियतम को, अपने पति को उपहार के रूप में सौंपना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरे किसी काम के नहीं हैं। जब तक वो आएंगे नहीं तब तक मैं किसी फल का उपभोग नहीं करूँगी। पड़ी है इसके बाद का जो पद है, जो लाइनें हैं, वो संबोधित कर रही हैं वो चातक पक्षी को। चातक सारंग पक्षी, जिसके बारे में हमें पता है कि वो वर्षा का जल पीता है, स्वाति नक्षत्र का जल पीता है, और अगर उसमें जल नहीं हुआ तो फिर वो पूरे वर्ष जमीन में नीचे पड़ा हुआ या किसी तालाब में, किसी नदी का जल नहीं पीता है। यही उसकी विशेषता है, यही उसकी खासियत है। पड़ी है लंबी सी अवधि पथ में व्यग्र मन है। उससे कह रही हैं कि काफ़ी लंबी अवधि है, 14 वर्ष काफ़ी होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और मेरा मन बहुत व्यग्र है, मैं बहुत परेशान हूँ। गला रूखा मेरा निकट तुझसे आज घन है। मेरा गला इस विरह के ताप से, इस विरह से सूख गया है। निकट तुझसे आज घन है, तुम्हारे पास तो अब जैसे ग्रीष्म ऋतु बीतेगी वैसे ही वर्षा ऋतु आएगी, और घन जो बादल जिनकी तुम प्रतीक्षा कर रही हो प्यास में, अपनी प्यास बुझाने के लिए, वो बहुत शीघ्र आने वाले हैं और तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हो जाएगी। मुझे भी दे दे तू स्वर तनिक सारंग अपना। कह रही हैं थोड़ा सा अपने स्वर की मिठास, अपने वाणी की मिठास मुझे भी दे दो। वाणी की मिठास के लिए इसलिए कह रही हैं क्योंकि उनका गला इस समय सूख गया है, और ये कहा जाता है कि जो चातक के वाणी की पुकार है, उसको सुन करके बादल आते हैं, वर्षा करते हैं। तो एक इसमें उनकी जो मनसा है, जो इच्छा है, वो ये है कि अगर तुम्हारी वाणी की मधुरता से मैं अपने प्रीतम को पुकारूंगी तो संभवतः वो आ जाएं। करूं तो मैं भी स्वरित प्रिय का नाम जपना, और मैं फिर उससे प्रिय का नाम जपूंगी, प्रिय का नाम लगातार लूंगी, तो संभवतः उस वाणी की मधुरता से, उस मिठास से मेरे प्रीतम वापस आ जाएं। धन्यवाद।